हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू नोटबुक एडुकेयर। यह नरेशन की 7वीं क्लास है। और अगर आपने अब तक के पीछे के 6 क्लासेस नहीं देखे नरेशन के, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप पहले जाकर उन्हें देख लो, तो ये क्लास आपको और अच्छे से बेहतर ढंग से समझ में आएगी। पिछली क्लास में नरेशन में हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस को देख रहे थे। नरेशन में कुल 5 टाइप के सेंटेंसेस को देखना होता है, जिसमें इंपेरेटिव सेंटेंसेस हम लोग देख चुके हैं। और इसमें आज की क्लास में हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस को देखने वाले हैं कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया जाए तो उसे इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। तो फिर आइए शुरू करते हैं सीखने का सफर। और सबसे पहले आप यहाँ पे देख पा रहे हो लिखा गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस। माय डियर स्टूडेंट्स, किसी भी सेंटेंस को, स्टेटमेंट को और नरेशन में चेंज करने के लिए, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए यह जरूरी होता है कि जो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आपको स्टेटमेंट या सेंटेंस दिया गया है उसको आइडेंटिफाई करे कि वो किस प्रकार का सेंटेंस है। क्योंकि जिस प्रकार का सेंटेंस होगा उसके लिए रूल्स भी वैसे वैसे होंगे चेंज करने के। ठीक है, तो आइडेंटिफाई करना बेहद जरूरी होता है। तो सबसे पहले आप यहां पे देखोगे तो हमने लिखा हुआ है आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का अर्थ है पहचान। हम पहचानेंगे कैसे कि रिपोर्टेड स्पीच के रूप में जो सेंटेंस दिया गया है वह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो कुछ बातें हमने यहां पे लिखी है, देखो आप यहां पे, यह में या विश से प्रारंभ होता है। ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स कि अगर कोई सेंटेंस जो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दिया गया है, अगर वो में से शुरू हो रहा है या वो विश से शुरू हो रहा है तो वह एक ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब में एक हेल्पिंग वर्ब भी है। में एक हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी शुरू होता है। तो अगर में से कोई सेंटेंस शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहे, लास्ट में क्या रहे, क्वेश्चन मार्क दिया रहे, तो आप समझिएगा कि वो एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। क्योंकि जैसे मे आई कम इन सर, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन मे यू लिव लॉन्ग ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आप ये भी थोड़ा समझने का प्रयास करिए कि ऑप्टेटिव सेंटेंस होता क्या है। तो ऐसा सेंटेंस जिसका भाव आशीर्वाद, श्राप, दुआ, कामना इत्यादि का हो, ऐसे सेंटेंस को ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इन इंग्लिश, ए सेंटेंस दैट मेक्स अ सेंस ऑफ प्रे, ब्लेस, कर्स एटसेट्रा इज कॉल्ड एन ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो ऑप्टेटिव सेंटेंस को डिफाइन यहां पे करने नहीं बैठे हम लोग, सीखना है, समझना है। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम पहचानेंगे कैसे। क्योंकि जब तक हम पहचान नहीं पाएंगे तब तक तो हम उसके स्टेप्स लागू नहीं कर पाएंगे, हम रूल्स लागू नहीं कर पाएंगे। तो पहचानना बेहद जरूरी है। अगर कोई सेंटेंस में से शुरू हो रहा है या विश से शुरू हो रहा है तो आप समझ जाओगे कि वो सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। बस ये देखना है कि में से शुरू हो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क अगर हो तब वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव हो जाएगा। तब क्या हो जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो हो जाएगा, प्रश्न पूछने वाला वाक्य वो हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा देखिए, दूसरा पहचान इसका क्या है, इसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप लगा रहता है। इसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप लगा रहता है। अगर कोई स्टेटमेंट, अगर कोई सेंटेंस में से शुरू हो रहा है या विश से शुरू हो रहा है और लास्ट में ये वाला साइन आपको नजर आ जाए, है ना, इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह इसको बोला जाता है। और फिर कहीं कहीं पर आपको फुल स्टॉप भी देखने को मिल सकता है। अगर कोई सेंटेंस में या विश से शुरू हो रहा है और उस सेंटेंस के अंत में इन दोनों में से कोई चिन्ह आपको नजर आ जाए, आप समझ जाइएगा कि वो क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कुछ सेंटेंस यहां पर लिखे गए हैं, इस पर पहले गौर कर लीजिए, पहचानना बढ़िया से सीख जाइए। मैं आपको क्लियर कर दूं कि इसे नोट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो चीजें आप एकदम पेशेंस के साथ इसे पढ़ो, जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं आप उसको बढ़िया से समझो, और फिर इसका बोर्ड पीडीएफ आपको टेलीग्राम, जो नोटबुक एडुकेयर का टेलीग्राम चैनल है, आप उसको ज्वाइन कर लो, वहां पे चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, जैसा मैं पढ़ा रहा हूं हूबहू पीडीएफ आपको वहां पे मिल जाएगा। आओ, मे गॉड ब्लेस यू, आप क्या देख रहे हो, ये हमारा जो सेंटेंस है मे गॉड ब्लेस यू, ये मे से शुरू हो रहा है
और लास्ट में देखिए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है कि नहीं है, बिल्कुल है। तो यह क्या हो गया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। मे गॉड ब्लेस यू, है ना, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, भगवान की कृपा तुम पर हो, तो ये एक प्रकार का क्या हो गया, आशीर्वाद हो गया। तो यहां पे आप देख रहे हो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है, डेफिनेटली ये क्या है, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस है। मे यू लिव लॉन्ग, अब देखो फिर से स्टेटमेंट, जो सेंटेंस आपको दिया गया है किससे शुरू हो रहा है, मे से शुरू हो रहा है, लास्ट में कौन सा साइन है, एक्सक्लेमेशन साइन है, तो हम समझ गए कि ये क्या होगा, ऑप्टेटिव सेंटेंस होगा। आगे बढ़िए, कुछ और एग्जाम्पल हमने दिए हैं, चलिए यहां देखिए, आप लिखा गया है विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आप देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, विश से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या लिखा गया है, देखो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन दिया गया है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। आगे देखिए, ये देखिए ये सेंटेंस भी किससे शुरू हो रहा है, में से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या दिया गया है, फुल स्टॉप दिया गया है, तो डेफिनेटली ये क्या हो गया, एक ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। आगे देखो, मे यू विन द फर्स्ट प्राइज, सेम बात है, देखो मे से शुरू है, लास्ट में फुल स्टॉप है, मे से शुरू है, लास्ट में यहां पे एक्सक्लेमेशन साइन है, सारे के सारे क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। और भी कुछ एग्जांपल्स को देखिए, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, अब देखो सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, विश से, अब यहां पे साइन क्या दिया हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन दिया गया है, तो यह भी क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। आगे देखिए, गुड मॉर्निंग, जनरली ऐसे स्टेटमेंट को, ऐसे सेंटेंस को हम एक्सक्लेमेटरी में भी पढ़ते हैं, बट नॉट टू वरी, क्योंकि जब आप किसी को गुड मॉर्निंग बोलते हो तो आप विश करते हो, है ना, कि उसकी सुबह अच्छी हो, शुभ प्रभात, तो वो ऑप्टेटिव में हम लोग यहां पे देखेंगे। तो गुड मॉर्निंग, ध्यान देंगे यहां पे कोई मे से नहीं शुरू हो रहा है, विश से नहीं शुरू हो रहा है, लेकिन साइन क्या है, एक्सक्लेमेशन साइन है। और गुड मॉर्निंग जब हम बोल रहे हैं तो इसका भाव क्या है, हम किसी को विश करते हैं ना गुड मॉर्निंग, तो फिर ये भी ऑप्टेटिव में आ जाएगा। हैप्पी जर्नी, फिर से देखिए, आप किसी को विश कर रहे हो, साइन एक्सक्लेमेशन का है, हम इसको ऑप्टेटिव के अंतर्गत पढ़ लेंगे। विश यू अ वंडरफुल डे, विश यू अ वंडरफुल डे, अब देखो किससे शुरू हो रहा है, विश से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लेमेशन साइन लगा हुआ है, तो यह क्या हो गया भैया, ऑप्टेटिव सेंटेंस हो गया। तो सबसे पहले एक स्टेप आप पूरा कर लिए हो कि ऑप्टेटिव सेंटेंस अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में दिया जाएगा तो उसे हमें कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्लियर है, यहां तक बात समझ गए, एक बार फिर से देख लीजिए, ऑप्टेटिव सेंटेंस को कैसे आइडेंटिफाई करना है, तो यह में या विश से शुरू होता है, ठीक है, और इसके अंत में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन या फुल स्टॉप लगा रहता है। क्लियर है बात, चलिए अब जब आप पहचानना सीख गए तो आगे की चीजों को देखिए, जब आप पहचान गए हो तो फिर हमें कैसे बनाना है, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करना है अगर रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको दे दिया गया हो। ठीक है, चलो लिखा गया है, रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार ब्लेस, कर्स, प्रे, विश एटीसी में बदलते हैं। यह ऑप्टेटिव सेंटेंस को चेंज करने के लिए एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, समझिए। रिपोर्टिंग वर्ब समझ रहे हो ना आप, जैसे देखो आपको कोई स्टेटमेंट दिया गया है, जैसे यहां से यहां तक ये जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, ये वाला जो पार्ट होता है इसको क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। और नरेशन के आप ऑप्टेटिव सेंटेंस को देख रहे हो तो डेफिनेटली ये बात तो तुम्हें मालूम ही होगी, ठीक है, तो इस पर बात नहीं करते, यहां आ जाइए। तो पहला काम हमें क्या करना है, जो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड दिया जाता है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब जो से, सेज या सेड दिया जाता है, इसे क्या करना है, तो रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, रिपोर्टेड स्पीच मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का जो सेंटेंस होता है, बाहर वाले को रिपोर्टिंग स्पीच, अंदर वाले को रिपोर्टेड स्पीच, बाहर वाले सेंटेंस के वर्ब को रिपोर्टिंग वर्ब, समझ रहे हो आप। तो चलो, रिपोर्टिंग वर्ब जो आपको से, सेज या सेड दिया जाता है, इसे क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार, जो अंदर वाला सेंटेंस है उसके अनुसार हमें ब्लिस में बदलना है, कर्स में बदलना है, प्रे में बदलना है, विश में बदलना है, या इत्यादि ऐसी चीजें और भी हो सकती है। तो करना क्या है, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच को पढ़कर यह समझ आ रहा है, जो रिपोर्टेड स्पीच आपको दिया गया है उसको पढ़कर अगर आप ये समझ रहे हो कि उस सेंटेंस में बात आशीर्वाद की हो रही है, ब्लिस मतलब आशीर्वाद, ब्लिस मतलब आशीर्वाद, तो बात आशीर्वाद की हो रही है, तो से रहे तो ब्लिस में, सेज रहे तो ब्लिसेस में, और सेड रहे तो ब्लिस्ड में चेंज कर देना। अगर ये लग रहा है कि नहीं कर्स की बात है, कर्स मतलब श्राप, कर्स का मतलब क्या है बच्चे, श्राप, ब्लिस का मतलब क्या है, आशीर्वाद,
ब्लिस का मतलब क्या है? आशीर्वाद। कर्स मतलब श्राप। प्रे का मतलब क्या है? प्रार्थना। प्रे मतलब यहां क्या हो गया? प्रार्थना। और विश मतलब दुआ या कामना या फिर इच्छा। ठीक है। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ के अगर आपको ये लगे कि इसमें बात आशीर्वाद की है, तो सेक को ब्लेस में, सेज को ब्लेसेज में, सेड को ब्लेस्ड में चेंज करिए। नहीं लग रहा है रिपोर्टेड स्पीच को पढ़ करके कि श्राप दिया जा रहा है, तो फिर सेक को कर्स में, सेज को कर्सेज में और सेड को कर्स्ड में चेंज कर दीजिए। लगे कि प्रार्थना हो रहा है, तो फिर से को प्रे में, सेज को प्रेज में और सेड को प्रेड में चेंज कर देना है। फिर लगे कि नहीं, यहां इच्छा, कामना या दुआ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो से को विश में, सेज को विशेज में और सेड को विस्ट में चेंज कर देना है। समझ गए? चलिए, ये पहला स्टेप पूरा हो गया। दूसरा स्टेप क्या है? टू को हटा देते हैं। मतलब रिपोर्टिंग स्पीच में रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो टू दिया जाता है, उस टू को क्या करना है? रिमूव कर देना है, उसको हटा देना है। ठीक है। असर्टिव में भी आपने हटाया, इंट्रोगेटिव में भी, इंपेरेटिव में भी हटाया, तो ऑप्टेटिव में भी अगर रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू रहे तो उस टू को एकदम हटा देना है। ठीक है। दूसरा स्टेप समझ में आ गया। चलिए, अब तीसरा स्टेप देखिए। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करते हैं। क्या करना है? इन्वर्टेड कॉमास। आप इन्वर्टेड कॉमास देख लो एक बार। देखो यहां पे, देखो इन्वर्टेड कॉमास दिया गया ना, इस इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग करना है? हमें दैट का प्रयोग करना है। समझ गए आप? चलिए, तीन स्टेप क्लियर हो गया। आगे चौथा स्टेप देखिए। चौथा स्टेप क्या है आपका? 1 सेकेंड, आप रुक जाइए। चलिए, तो फिर यहां आ जाइए। तो टू को हटा देना, इन्वर्टेड कॉमास के बदले हमें किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। चौथा स्टेप क्या है? रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदलते हैं। आपको जो रिपोर्टेड स्पीच दिया जाता है, यहां पे देख लो आप एक बार, रिपोर्टेड स्पीच जो दिया गया आपको, इसको क्या करना है? यही ना रिपोर्टेड स्पीच होता है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर। तो इस रिपोर्टेड स्पीच को आपको क्या करना है? असर्टिव में बदल देना है। असर्टिव में कैसे बदलना है, अभी मैं आपको सिखाता हूं। पहले आप पांचवा स्टेप देख लो। और पांचवा स्टेप क्या है? जनरल रूल्स को फॉलो करते हैं। जनरल रूल्स मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। उस रूल्स को हमें लागू करना है, उसको फॉलो करना है। तो एक बार ही देख लो, बढ़िया से यहां पे अच्छे से देख लो। चलिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं क्या क्या करना है अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच के रूप में कोई ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया रहे। क्या करना है? रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज या सेड को क्या करना है? ब्लिस, कर्स, प्रे, विश में बदल देना है। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो टू रहता है उसको हटा देना है। तीसरा काम, इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग करना है? दैट का प्रयोग करना है। चौथा काम, रिपोर्टेड स्पीच को किस में बदल देना है? असर्टिव में बदल देना है। और पांचवा क्या है? जनरल रूल्स को फॉलो करना है। मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स को फॉलो करना है। इज इट ओके? ये पांचों स्टेप्स आपके दिमाग में आ गए। चलिए, पहले अब एक चीज क्लियर करते हैं कि कैसे किसी ऑप्टेटिव सेंटेंस को हम असर्टिव में बदलते हैं। ठीक है। यहां पे देखोगे आप, लिखा गया है ऑप्टेटिव सेंटेंस को किस में बदलना है? हमें असर्टिव में बदलना सीखना है। पहला एग्जांपल आप देखिए, लिखा गया है मे यू बी हैप्पी। मे यू बी हैप्पी, ये स्टेटमेंट दिया गया, ये सेंटेंस दिया गया है, इसे हम असर्टिव में बदलेंगे। तो क्या किया गया आप गौर से देखो। पहले मे लिखा गया है, फिर एक सब्जेक्ट है, बी है, और यहां पे हैप्पी एक शब्द लिखा गया है। ठीक है। तो करना क्या है? कुछ नहीं करना है। किसी भी सेंटेंस को अगर आप असर्टिव में बदलना चाहते हो, किस में बदलना चाहते हो? असर्टिव में। तो असर्टिव में बदलने के लिए हमें क्या करना होता है? असर्टिव में बदलने के लिए स्टेटमेंट को पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में लिखना होता है। कोई भी सेंटेंस असर्टिव होगा, ठीक है, तो उसकी क्राइटेरिया क्या है? पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए, फिर एक ऑब्जेक्ट आना चाहिए। ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो करना क्या है आप देख लो। क्या किया गया है? सिर्फ मे को उठा करके सब्जेक्ट के बाद रख दिया गया है, सेंटेंस अपने आप असर्टिव में बदल गया है। मे यू बी हैप्पी का असर्टिव क्या बनाया गया है? यू मे बी हैप्पी। तो वही काम हमें इन सभी में करना है। कर लोगे आप? आसानी से हो जाएगा। चलो देखते हैं। मे यू हैव अ गुड टाइम, इसका असर्टिव क्या होगा? तो आप सिर्फ और सिर्फ मे को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो, तो क्या बन जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स? यू मे हैव अ गुड टाइम।
ठीक है, ये स्टेटमेंट हमारा चेंज हो गया, ये सेंटेंस हमारा ऑप्टेटिव से असर्टिव में बदल गया। मे सी लिव लॉन्ग, मे सी लिव लॉन्ग। असर्टिव क्या होगा, मे को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दो तो क्या हो जाएगा, सी मे लिव लॉन्ग। हमारा सेंटेंस चेंज हो गया असर्टिव में। आगे देखिए, मे गॉड ब्लेस ऑल, मे गॉड ब्लेस ऑल। तो मे को उठा के कहां रखना है, सब्जेक्ट के बाद। तो असर्टिव क्या बन जाएगा, गॉड मे ब्लेस ऑल। समझ रहे हो आप अच्छे से। एक और देखिए, मे यू हेल्दी एंड वेल्दी, मे यू हेल्दी एंड वेल्दी। तो क्या करना है, मे को उठा के सब्जेक्ट के बाद रखिए तो क्या बन जाएगा इसका असर्टिव, यू मे बी, यहां पे बी मिसिंग है तो यू मे बी हेल्दी एंड वेल्दी। ठीक है, तो कैसे किसी इंट्रो ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है, क्या आप सीख चुके हो। अगर आप सीख चुके हो बढ़िया से तो आगे बढ़ते हैं। बस एक बात दिमाग में बिठा लेना है, क्या करना है, में जो दिया गया है उसको सब्जेक्ट के बाद रख दीजिए, सेंटेंस आपका अपने आप ऑप्टेटिव से असर्टिव में चेंज हो जाएगा। वही काम मैंने इन सारे सेंटेंसेस के लिए किया है। ठीक है, अब बारी है एग्जाम्पल करने की। ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल करने से पहले एक बार मैं और आपको ये स्टेप्स दिखा देना चाहता हूं। एक बार आप स्टेप्स ये दिमाग में रख लो। क्या काम करना है, रिपोर्टिंग वर्ब जो से, सेज या सेड रहता है उसे रिपोर्टेड स्पीच के मीनिंग के अनुसार ब्लिस में, कर्स में, प्रे में, विश में हमें बदलना है। ठीक है, फिर टू को हटा देना है जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद टू रहता है। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करना है। रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदलना है। कैसे बदला जाता है, और ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में आप समझ गए। चलिए, और जनरल रूल्स को फॉलो करना है। जनरल रूल्स मतलब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। यहां घबराना नहीं देखकर कि रिपोर्टेड स्पीच को असर्टिव में बदलना है। आप ऑप्टेटिव सेंटेंस का नरेशन देख रहे हो तो रिपोर्टेड स्पीच के रूप में ऑप्टेटिव सेंटेंस ही होगा, तो ऑप्टेटिव को ही असर्टिव में बदलना है। समझ गए। चलिए, एग्जाम्पल पर आने से पहले कुछ और बात जरूरी है। जरूरी क्या है वो देखो। रिपोर्टिंग वर्ब जो रहता है इसको रिपोर्टेड स्पीच के अनुसार बदलना है। अब आप असर्टिव में क्या करते थे, कुछ भी रहे, टेल को से को टेल में, सेज को टेल्स में, सेड को टोल्ड में बदला आपने। इंट्रोगेटिव में क्या किया आपने, तो कुछ भी रहे तो से को आस्क में, सेज को आस्क में और सेड को आस्क में बदला। इंपेरेटिव में क्या किया आपने, तो वहां ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, सजेस्ट, प्रिवेंट, प्रोहिबिट में आपने चेंज करा। यहां पे ब्लिस, प्रे, कर्स, विश इत्यादि में बदलना है। तो रिपोर्टेड स्पीच को देख के समझना भी जरूरी है ना कि वो सेंटेंस जो दिया गया उसका मीनिंग क्या है, उसका भाव क्या है। तो चलो एक बार हम चेक करेंगे कि आप कितना अच्छा भाव इसका पकड़ पा रहे हो। पहला स्टेटमेंट देखिए, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। आपको मुझे बताने हैं कि इसमें क्या होगा, ब्लेस होगा, कर्स होगा, प्रे होगा या विश होगा। ब्लेस मतलब आशीर्वाद की बात होगी तब यूज करेंगे, कर्स मतलब श्राप की बात होगी तब यूज करेंगे, प्रे मतलब प्रार्थना की बात होगी तब यूज करेंगे, विश मतलब दुआ, कामना, इच्छा की बात होगी तब हम यूज करेंगे। तो चलिए, पहला जो दिया गया, विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे, इसमें क्या है, तो आप देखो ना, विश करने की बात है भैया। बर्थडे क्या किया जाता है, विश किया जाता है। यहां सेंस, यहां भाव, यहां मीनिंग किस चीज का है, विश का है। मे आवर इनेमी गो टू हेल, हमारा दुश्मन, इनेमी मतलब दुश्मन, गो टू हेल नर्क में जाए। इसका एक और मतलब होता हुआ मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद सोच लो। तो मे आवर एनिमी गो टू हेल, अब दुश्मन को कह रहा है कि वो नर्क में जाए, तो डेफिनेटली ये बात किसकी है भैया, कर्स की है। आगे देखिए, मे यू विन द फर्स्ट प्राइज, तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिले। अगर मैं आपको कह रहा हूं, किसी स्टूडेंट को कह रहा हूं कि तुम्हें प्रथम पुरस्कार मिले, तो यह बात किसकी है, यह हमारी इच्छा है, यह हमारी कामना है कि तुम्हें फर्स्ट प्राइज मिले। आगे देखिए, मे गॉड सेव अस, भगवान हमारी रक्षा करे। तो भगवान से जब हम कोई बात कहते हैं तो भगवान से क्या कर रहे हैं, हम प्रे कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। तो अगर यह सेंटेंस आपको रिपोर्टेड स्पीच में दे दिया जाए तो रिपोर्टिंग वर्ब किस में चेंज होगा, प्रे में चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी, किसी को आप उसके शादी के सालगिरह का मुबारकबाद दे रहे हो, आप कह रहे हो कि विश यू अ हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी।
जर्नी, तो आप कर क्या रहे हो उसको, आप उसको क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। तो रिपोर्टिंग वर्ब इसके लिए किस में चेंज हो जाएगा, विश में चेंज हो जाएगा। आगे देखिए, गुड मॉर्निंग, किसी को अगर हम कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, तो हम कर क्या रहे हैं, कर्स कर रहे हैं, मतलब उसको श्राप दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं या विश कर रहे हैं। तो डेफिनेटली किसी को अगर आप गुड मॉर्निंग बोलोगे तो ये सेंस क्या होगा, विश का होगा। हैप्पी जर्नी, किसी की यात्रा मंगलमय हो, किसी की यात्रा शुभ हो, कोई आपका अपना कहीं जा रहा है और आप उसको कह रहे हो हैप्पी जर्नी, तो डेफिनेटली आप उसको क्या कर रहे हो, विश कर रहे हो। क्या कर रहे हो बच्चे, विश कर रहे हो। विश यू अ वंडरफुल डे, आप किसी को कह रहे हो कि आपका दिन बहुत शानदार रहे, वंडरफुल। वंडरफुल का मतलब यहां आश्चर्यजनक नहीं समझना, वंडरफुल मतलब शानदार, बढ़िया मीनिंग है इसका यहाँ पे। तो विश यू अ वंडरफुल डे, आपका दिन बहुत बढ़िया हो, तो ये भी क्या है भैया, विश का है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एक दो सेंटेंस और मैं चेक करना चाहता हूं आपसे, दो सेंटेंस यहां भी है। मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, आप बताओ इसके लिए हम रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करें, प्रे में, कर्स में, ब्लिस में या विश में, किस में चेंज करना है। मे गॉड ब्लेस यू, तो ये भैया बात है ब्लिस की, बात किसकी है, ब्लिस, आशीर्वाद दे रहे हैं ये बोल के। मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, आपके बड़े अगर आपको कह रहे हैं कि तुम्हारी आयु लंबी हो, तो डेफिनेटली यह सेंस भी किसका है, तो यह सेंस भी है, सॉरी ये सेंस है ब्लिस का, आशीर्वाद का। ठीक है, तो हमने यहां लिख दिया ब्लिस। तो रिपोर्टिंग वर्ब को किस में चेंज करना है, समझ गए। आप ये भी समझ गए कि ऑप्टेटिव को असर्टिव में कैसे बदलना है, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब बारी आ गई एग्जाम्पल की। जितनी बातें अब तक आपने सीखी है इस क्लास में, उसका उपयोग करने का समय आ गया है। चलिए पहला एग्जाम्पल देखिए, लिखा गया है माय फादर सेड टू मी मे यू लिव लॉन्ग। सबसे पहले जब आप नरेशन चेंज करो, डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में आपको चेंज करना है, तो पहली नजर आपकी होनी चाहिए किस पे, रिपोर्टेड स्पीच पे। किस पे नजर होनी चाहिए, रिपोर्टेड स्पीच पे। रिपोर्टेड स्पीच को देखकर यह समझना है कि वो जो सेंटेंस दिया गया है इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, वो किस प्रकार का सेंटेंस है, वो असर्टिव है, वो इंट्रोगेटिव है, वो इंपरेटिव है, वो ऑप्टेटिव है या वो एक्सक्लामेटरी है। तो आप देखो ना, सेंटेंस किससे शुरू हो रहा है, में से शुरू हो रहा है, लास्ट में क्या लगा हुआ है, एक्सक्लामेशन साइन लगा हुआ है, मतलब यह क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है। अब जैसे ही आपको यह समझ में आया कि यह ऑप्टेटिव सेंटेंस है, सारे स्टेप्स आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। स्टेप्स क्या क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब से, सेड, सेड को ब्लिस, कर्स, प्रे, विश इत्यादि में बदलते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो टू रहेगा उसको हटा देना है, इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग करना है, और जो सेंटेंस रिपोर्टेड स्पीच में दिया गया है उसको असर्टिव में बदलना है और जनरल रूल्स को फॉलो करना है। ठीक है, 5 के 5 स्टेप्स आपके ब्रेन में आ गए। चलिए स्टार्ट करिए। तो पहले आप देखो क्या लिखा गया है, माय फादर, तो आप भी यहां पे क्या लिख दोगे माय डियर स्टूडेंट्स, माय फादर। अब देखो क्या है, सेड, रिपोर्टेड स्पीच को देखिए, सेंस क्या है, मे यू लिव लॉन्ग, किसी को कह रहे हो कि तुम्हारी आयु लंबी हो, जुग जुग जियो बेटा, युगों युगों तक जियो। तो कर्स की सॉरी ये बात किसकी है, ब्लिस की बात है, तो सेड को आप किस में चेंज कर दोगे, यहां ब्लिस्ड में। टू को हटा देना है, क्या बचा, तो मी आ गया। अब बारी किसकी है, इन्वर्टेड कॉमास की, इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। अब मे यू लिव लॉन्ग को आप असर्टिव में बदलो, बदलना भी सिखाया है ना, कुछ नहीं करना है, मे को उठा करके कहां रख देना है, सब्जेक्ट के बाद रख देना है, सेंटेंस अपने आप असर्टिव में बदल जाएगा। तो मे यू लिव लॉन्ग का असर्टिव क्या हो गया, यू मे लिव लॉन्ग। आपको दिख रहा है मे यू लिव लॉन्ग, दिख क्या रहा है, मे यू लिव लॉन्ग, लेकिन जब हमने इसे असर्टिव में बदल दिया तो ये क्या हो गया, यू मे लिव लॉन्ग। अब पहले मे दिख रहा है लेकिन पहले आ कौन गया, यू। यू कैसा पर्सन, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, और ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। तो मी को जब आप यहां लिखोगे तो क्या हो जाएगा, आई। अब यू के बाद ये मे उठ करके तो यहां आ गया ना, तो मे। अब चेंज ऑफ टेंस होगा, रिपोर्टिंग वर्ब जब पास्ट में हो तो चेंज ऑफ टेंस होता है ना, यस और नॉट, बिल्कुल सही, यस होता है। तो फिर मे किस में चेंज हो जाएगा, माइट में चेंज हो जाएगा, तो यहां आप माइट लिख दोगे। और फिर क्या लिखा गया है, लिव लॉन्ग, तो आप भी लिख दो ना, किसने मना किया है, लिव लॉन्ग। आपका ये सेंटेंस इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ समझ में आया, चलो समझ में आ गया, तो दूसरा आप बना के बताओ।
आई सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी, सुन रहे हो ना आप, आई सेड टू हिम मे यू बी हैप्पी। इसे चेंज किस में करना है, हमें इनडायरेक्ट में चेंज करना है। चलिए चेंज करते हैं इसको इनडायरेक्ट में। अब देखो पहले क्या लिखा गया, आई, तो आप भी आई लिखोगे। अब सेड जो है, इसको पहले इसको पढ़ो, क्या लिखा है, मे यू बी हैप्पी, मे यू बी हैप्पी, तुम खुश रहो। अब खुश रहो किसी को आप ऐसा कह रहे हो, तो आप या तो उसको विश कर रहे हो, या आप उसको ब्लिस आशीर्वाद दे रहे हो। आप बड़े हो तो आशीर्वाद दे रहे हो, बराबर वाले हो तो विश कर रहे हो, दो बातें हैं। चलो, तो आई विश हिम, सेड को किस में चेंज कर देंगे, विश्ड में। टू हटेगा, क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। बारी इन्वर्टेड कॉमास की है तो दैट आ गया। अब मे यू बी हैप्पी का असर्टिव क्या हो गया, यू मे बी हैप्पी, क्या हो गया, यू मे बी हैप्पी। अब यू कैसा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऑब्जेक्ट में क्या है, हिम, तो हिम यहां पे आएगा तो क्या होगा, ही। अब यहां पे मे है तो चेंज ऑफ टेंस होगा, तो मे किस में बदलता है, माइट में बदलता है। और फिर क्या लिखा है, बी हैप्पी, तो आप भी क्या लिख दोगे, बी हैप्पी। और यह सेंटेंस भी आपका, यह स्टेटमेंट भी इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। अच्छे से समझ रहे हो, कोई डाउट तो नहीं है। चलो, अगर डाउट कोई रह जा रहा है मेरे क्लास के बाद, अगर कोई डाउट रह जा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप मुझे कमेंट करोगे, और कमेंट करके हमसे पूछोगे, फिर हम आपको बताएंगे, आपके डाउट्स को क्लियर करेंगे। ठीक है, चलो, अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, चलो आ जाओ। तीसरा है, राज सेड टू सिमरन, राज सेड टू सिमरन मे योर डॉग डाई। राज ने सिमरन से कहा, राज ने सिमरन से कहा कि तुम्हारा कुत्ता मर जाए, मे योर डॉग डाई। अब आप ये बात समझ रहे हो ना कि किसी के कुत्ता के मरने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, कर्स होगा, श्राप की बात होगी। चलो चेंज करिए, पहले क्या लिखा गया, राज, तो आप भी क्या लिखोगे, राज। सेड है, और वो चूंकि श्राप वाली बात है, तो यहां किस में चेंज करना है, कर्स्ड में। टू को हटा देना है, फिर क्या आ गया, सिमरन, तो आप सिमरन लिख दो। इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। अब मे योर डॉग डाई का असर्टिव क्या होगा, क्या करना है, मे को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख देना है। सब्जेक्ट क्या है, योर डॉग, योर सब्जेक्ट मत समझिएगा, योर एक एडजेक्टिव है जो नाउन को फॉलो करेगा, तो ये दोनों एक ही यूनिट है, मे यहां आ जाएगा। तो मे योर डॉग डाई का एडजेक्टिव क्या हो गया, योर डॉग मे डाई। समझ रहे हो, चलो। अब योर क्या है, तो योर जो है ना भैया, ये यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। योर क्या है, यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। यू कैसा पर्सन है, तो सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन चेंज होता है, यस चेंज होता है, किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है, सिमरन, सिमरन लड़का है या लड़की, तो लड़की है, लड़की का प्रोनाउन सी, और चूंकि ये यू का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो तुम्हें भी यहां सी का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा, मतलब क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। फिर क्या लिखा गया, डॉग। अब डॉग के बाद यहां पर मे आया, कैसे आया समझ रहे हो ना आप, ये मे जब असर्टिव में चेंज करोगे तो यहां आ जाएगा, तो मे किस में भैया, माइट में, और फिर क्या लिखा है, डाई। आपका ये सेंटेंस भी चेंज हो गया, समझ गया। चलो, अगर अच्छी तरह समझ गए हो तो चौथे एग्जाम्पल यहाँ पे नंबर 4 लिखा हुआ है, एक बार आप देखो और इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताओ। ठीक है, लिखा है, मिस्टर खान सेड मे अल्लाह सेव अस। मिस्टर खान ने कहा कि अल्लाह हमारी रक्षा करे। ठीक है, तो अगर भगवान से जिस भी धर्म को जो लोग मानने वाले हैं, अगर अपने धर्म के जो उनके प्रॉफिट हैं या जो जिन्हें वो गॉड मानते हैं, अगर उनसे कोई बात करनी हो, तो वो बात जनरली क्या हो जाएगा भैया, तो वो बात हो जाएगा किस चीज का, वो बात हो जाएगा प्रार्थना का। किसका भैया, प्रे का। चलो चेंज करते हैं यहां पे भी। मिस्टर खान सेड मे अल्लाह सेव अस, तो आप क्या करोगे, मिस्टर खान है तो आप भी क्या लिख दोगे, मिस्टर खान। ठीक है, अब सेड है, प्रे की बात है, तो क्या हो जाएगा, प्रेड हो जाएगा। इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग, दैट का। इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग हो गया, दैट का हो गया। अब मे अल्लाह सेव अस का असर्टिव क्या होगा, तो मे को आप यहां ले आओ, मे को आप वहां ले जाओगे, असर्टिव में बदलोगे। अब पहले क्या आ जाएगा, अल्लाह। अल्लाह कैसा पर्सन, थर्ड पर्सन, तो थर्ड पर्सन है तो आप उसको ऐसे ही लिख दोगे। अब मैं यहां आया ना, तो मैं किस में चेंज होगा,
माइट में, तो आप लिख दो ना माइट, और फिर क्या लिखा है सेव। और मी देखिए ये फर्स्ट पर्सन आई का क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होता है, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में कौन है, मिस्टर खान। मिस्टर खान का प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा। मेल कैरेक्टर के लिए ही होता है, और ही चूंकि ये ऑब्जेक्टिव केस में है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हिम होगा। समझ गए आप। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। देखिए यहां पे क्या दिया गया है, दिया गया है आई सेड टू माई फ्रेंड मे यू गेट वेल सून। आई सेड टू माई फ्रेंड मे यू गेट वेल सून। मैंने अपने दोस्त से कहा कि तुम जल्दी से ठीक हो जाओ, तुम जल्दी से तुम्हारी सेहत अच्छी हो जाए, तुम जल्दी से बढ़िया हो जाओ। तो दोस्त बीमार है या सेहत उसकी खराब है, ऐसा कह रहे हैं। तो मामला किस चीज का है, रिपोर्टिंग वर्ब को यहां पे किसमें चेंज करना होता है, ब्लेस, कर्स, प्रे, विश इत्यादि में। तो दोस्त से कह रहे हैं, तो दोस्त से तो प्रार्थना नहीं कर सकते। दोस्त के लिए जो सेंटेंस लिखा गया है गेट वेल सून, इसमें श्राप नहीं है, इसमें दोस्त को आशीर्वाद भी नहीं दे सकते। तो मामला किस चीज का है, तो मामला है भैया यहां किसका, विश का। ठीक है, तो चलो चेंज करो। आई लिख दिया आपने, अब सेड है तो इसको किसमें चेंज कर दोगे, विश में। टू हट जाएगा, फिर क्या आ गया, माय फ्रेंड। तो आप लिख दो ना माय फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग करना है, दैट का। अब मे यू गेट वेल सून का असर्टिव क्या होगा, तो मे को उठा के सब्जेक्ट के बाद रख दोगे, असर्टिव बन जाएगा। मतलब यू मे गेट वेल सून। अब दिख रहा है मे पहले, लेकिन वाजिब में मे पहले कौन आ गया, पहले यू आ गया। यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, तो ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या लिखा है, माय फ्रेंड। और माय फ्रेंड, फ्रेंड तो कॉमन होता है ना जी, तो ही भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, मेल और फीमेल तो कोई भी हो सकता है ना फ्रेंड। तो अगर हमने ही यहां पे लिख दिया तो बताओ कोई दिक्कत है क्या, तुम्हारी इच्छा हो तो तुम सी भी लिख सकते हो। अब यू का काम कर लिया, यहां पे मे है तो मे किस में चेंज हो जाता है, चेंज ऑफ टेंस होता है तो माइट में। फिर क्या लिखा गया है, गेट वेल सून। आप लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसको ऐसे ही क्यों लिख दिया, क्योंकि इसमें कोई चेंज करने लायक नहीं था, और इस तरह से तुम्हारा ये सेंटेंस भी, ये स्टेटमेंट भी चेंज हो गया। अगला स्टेटमेंट देखिए, ही सेड लॉन्ग लीव आवर प्रेसिडेंट। ही सेड लॉन्ग लीव आवर प्रेसिडेंट। ठीक है, इसे हमें चेंज करना है। सबसे पहले आप रिपोर्टेड स्पीच को देखो, रिपोर्टेड स्पीच के रूप में क्या लिखा गया है, लॉन्ग लीव आवर प्रेसिडेंट। अब ये ना तो मे से शुरू हो रहा है ना ही विश से शुरू हो रहा है, तो आप कैसे कहोगे कि ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो भैया ये ऑप्टेटिव सेंटेंस ही है, बस इसमें मे या विश अंडरस्टूड है। कई बार ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में दिए जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जब ऐसा स्टेटमेंट दिया जाए तो आप उसको पहले सही से ऑप्टेटिव में अरेंज कर लो। लिखा गया है लॉन्ग लीव आवर प्रेसिडेंट, तो इसका अगर आप इसको सही से अरेंज करोगे तो ये हो जाएगा मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। ठीक है, यह स्टेटमेंट इस तरह से लिखा जाना चाहिए था, बट क्या किया है, इसको आपको जानबूझ करके फंसाने के लिए, उलझाने के लिए, गलती करवाने के लिए लिखा गया है। तो गलती नहीं करना है। जब ऐसे सेंटेंस दिए जाएं तो इसको पहले आप सही से अरेंज कर लो। तो अरेंज कर लोगे तो क्या होगा, मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। अब आपको रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है तो इसको ध्यान देना पड़ेगा। कह रहा है कि हमारे प्रेसिडेंट की आयु लंबी हो, हमारे राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट का मतलब क्या है, राष्ट्रपति। इसी प्रेसिडेंट का मतलब होता है अध्यक्ष भी, तो उनकी आयु लंबी हो तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं, विश कर रहे हैं। मामला किसका है, विश का मामला है। चलो चेंज करते हैं। ही लिखा गया है, सेड को आप किस में चेंज कर दोगे, विस्ट में। अगर विस्ट में चेंज करा तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बिल्कुल सही। अब देखिए इन्वर्टेड कॉमास आ गया, तो इन्वर्टेड कॉमास के बदले आप किसका प्रयोग करते हैं, दैट का। अब आपका स्टेटमेंट क्या है, मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग। इसको असर्टिव में बदलोगे ना, तो असर्टिव में बदलोगे तो मे कहां आ जाएगा, प्रेसिडेंट के बाद, क्योंकि मे को सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं। अब आपको यह दिख रहा है मे आवर प्रेसिडेंट लिव लॉन्ग, लेकिन सही इसको जब आप असर्टिव में बदल दोगे तो क्या हो जाएगा, आवर प्रेसिडेंट में लिव लॉन्ग। अब देखो आवर, आवर किससे बना है भैया, वी से। आवर क्या है, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है। वी कैसा पर्सन है,
तो फर्स्ट पर्सन है। वी कैसा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट में क्या लिखा है? ही। अब आप एक बात बताओ, वी फर्स्ट पर्सन में प्लूरल नंबर है, जबकि ही थर्ड पर्सन में सिंगुलर नंबर है, तो प्लूरल और सिंगुलर को तो नहीं बदल सकते ना आप, तो आपको इसे भी प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो थर्ड पर्सन में ढूंढिए ना प्लूरल कौन होता है, तो थर्ड पर्सन में प्लूरल क्या होता है भैया? दे होता है। क्या होता है? दे होता है। अब चूंकि ये आवर लिखा गया है जो वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो हमें दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो आवर की जगह दे का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या हो जाएगा? डियर। फिर क्या लिखोगे आप? प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट के बाद यहां पे मे है, तो मे किस में चेंज हो जाएगा? माइट में। फिर क्या लिखा है? लिव लॉन्ग। आप भी लिख दो, आपका स्टेटमेंट चेंज हो जाएगा। आगे आ जाइए। रमन सेड गॉड हेल्प द हेल्पलेस। यहां पर भी जो सेंटेंस दिया गया है रिपोर्टेड स्पीच के रूप में, इसको भी सही से अरेंज करिए ना। तो अरेंज करोगे तो क्या हो जाएगा? मे गॉड हेल्प द हेल्पलेस। ठीक है, सॉरी हेल्पलेस नहीं है, पुअर है। हेल्पलेस का भी मतलब लगभग सेम ही है, तो आप लिख दो यहां पे पुअर। ठीक है, पहले आपने इसको किसमें सही से अरेंज कर लिया। अब आप चलो देखो, मे गॉड हेल्प द हेल्पलेस, भगवान से कोई बात कही जा रही है कि भगवान गरीबों की सहायता करें, भगवान गरीबों की मदद करें। तो भगवान से प्रार्थना हो रहा है ना, तो मामला किसका है? प्रे का है। और मामला जब प्रे का है तो चलिए पहले आप क्या लिखोगे? रमन। सेड के बदले यहां क्या आ जाएगा? प्रेड। इन्वर्टेड कॉमास के बदले किसका प्रयोग होगा? दैट का। अब मे गॉड हेल्प द हेल्पलेस को आप असर्टिव में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? तो गॉड मे हेल्प द हेल्पलेस। ये मे कहां आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। गॉड थर्ड पर्सन है, चेंज नहीं होगा। अब उसके बाद मे किस में चेंज होता है? माइट में। फिर क्या लिखा है? हेल्प द पुअर। तो आप भी लिख दो ना हेल्प द पुअर, आपका स्टेटमेंट चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखिए। द ओल्ड लेडी सेड टू हिम मे यू डाई। ओल्ड लेडी ने, बूढ़ी महिला ने उससे कहा तुम मर जाओ। अब किसी को मरने के लिए कहा जा रहा है, तो मामला किस चीज का है? कर्ज का है, श्राप दिया जा रहा है। अब कर्ज का मामला है, चेंज करिए ना। क्या लिखा है? द ओल्ड लेडी। आप भी लिख दो द ओल्ड लेडी। सेड को किस में चेंज करना है? कर्स्ड में। टू हट गया, क्या आ गया? हिम। अब बारी किसकी है? इन्वर्टेड कॉमास की। इन्वर्टेड कॉमास के बदले क्या आता है? दैट आ गया। मे यू डाई का असर्टिव क्या होगा? यू मे डाई। यू कैसा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। किसके अकॉर्डिंग बदलता है? ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ऑब्जेक्ट में क्या है? हिम है, तो हिम से क्या हो जाएगा भैया? ही। अब मे किस में चेंज होता है? चेंज ऑफ टेंस में, तो माइट में। और फिर क्या लिखा गया है? डाई। तो अब भी क्या लिख दोगे? डाई। स्टेटमेंट बिल्कुल चेंज हो गया। ठीक है, आगे देखिए। अब ऑप्टेटिव सेंटेंस में आप अभी एग्जांपल कर रहे थे कि कैसे हम उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। अब तक आपने ऑप्टेटिव सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना सीख लिया है, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे चेंज करना है सीख लिया है, इनफैक्ट पूरे के पूरे स्टेटमेंट जो ऑप्टेटिव के सेंटेंस दिए जाएंगे उसको कैसे इनडायरेक्ट में चेंज करना है वो सिखा दिया है। लेकिन आप रुको, क्या है कि कुछ ऐसे सेंटेंस भी दिए जाते हैं जो दिखते नहीं है कि वो ऑप्टेटिव हैं, बट वो ऑप्टेटिव होते हैं। जनरली ऐसे सेंटेंस, ऐसे स्टेटमेंट आपको एक्सक्लामेटरी में देखने को मिलेगा, बट हम एक्सक्लामेटरी जो नरेशन का आखिरी क्लास होने वाला है वो अगली क्लास में हम लोग देखेंगे। फिलहाल आप देखो, जब ऐसे सेंटेंस दिए जाएं, आई सेड टू हिम कांग्रेचुलेशंस। अब इसमें देखो, ना तो कोई सब्जेक्ट है ना ही कोई ऑब्जेक्ट है, सीधा सीधा रिपोर्टेड स्पीच के रूप में आपको क्या दिया गया है? कांग्रेचुलेशंस। जब ऐसे स्टेटमेंट आपको दिए जाएं तो यहां पे ऑप्टेटिव के सारे रूल्स लागू नहीं होंगे, इनको अलग तरीके से बनाना पड़ेगा। यहां इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, चलिए इसको आप दो तरह से बना सकते हैं। मेन जो आप बनाते हैं, इसको पहले लिखते हो आई, अब सेड है तो इसमें चेंज कर दो, कांग्रेचुलेट तो सेड है तो क्या हो जाएगा? कांग्रेचुलेटेड। क्या हो जाएगा? कांग्रेचुलेटेड। ठीक है, टू हट जाएगा, क्या आ जाएगा?
हिम, बस ये चेंज हो गया। मतलब आई सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस, इसका सही इनडायरेक्ट क्या बन गया, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। आप विश का प्रयोग करके भी इसे बना सकते हो, बट परफेक्ट क्या है, यही है, आई सेड टू हिम कॉन्ग्रेचुलेशंस का आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम। क्लियर है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आता है, ध्यान से आप सीख लो। ठीक है, चलो दूसरा एग्जांपल मैं करवाता हूं। राम सेड टू मी गुड मॉर्निंग सर, राम ने मुझसे कहा गुड मॉर्निंग सर। अब बच्चे आप ध्यान दो, जब भी किसी को आप गुड मॉर्निंग बोलते हो, गुड इवनिंग बोलते हो, गुड नाइट बोलते हो, गुड आफ्टरनून बोलते हो, तो इन सभी में मामला क्या है, मामला प्रे का है, प्रार्थना करते हैं, नहीं। मामला ब्लिस का है, आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल नहीं। मामला कर्स का है, श्राप देते हैं, बिल्कुल नहीं। तो मामला किसका है, मामला विश का है। और जब विश होगा तो चलिए ना चेंज करते हैं। राम सेड है तो क्या हो जाएगा, विश्ड हो जाएगा। टू हटेगा, क्या आ गया, मी। अभी अभी हमने कहा इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग नहीं करना है। क्या लिखा है, गुड मॉर्निंग, तो आप भी लिख दो ना गुड मॉर्निंग। सर यहां पे नहीं लिखेंगे, रीजन क्या है, जिसके लिए मी का प्रयोग किया गया है उसी के लिए सर का प्रयोग किया गया है। अब जब मी आपने लिख दिया है तो सर लिखने की जरूरत नहीं है। समझ रहे हो अच्छे से, तो अगर समझ गए हो तो मुझे इस सवाल का जवाब दे दो। सोनी सेड टू हर फ्रेंड हैप्पी बर्थडे, कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं इसका सही जवाब। फिलहाल मैं बता देता हूं, सोनी सेड टू हर फ्रेंड हैप्पी बर्थडे। किसी को अगर हम हैप्पी बर्थडे बोलें, हैप्पी एनिवर्सरी बोलें, हैप्पी न्यू ईयर बोलें, है ना, हैप्पी और भी कुछ बोलें, जब जब हैप्पी होगा, जब जब हैप्पी वाली बात होगी, तब तब मामला विश का होगा। और विश का मामला है, किसी को आप बर्थडे क्या करते हो, विश करते हो। तो चलो ना चेंज करते हैं, सोनी को सोनी लिख दो। सेड है तो यहां क्या आ जाएगा भैया, विश्ड। टू हटेगा, क्या आ गया, हर फ्रेंड, तो हमने लिख दिया हर फ्रेंड। इन्वर्टेड कॉमास के बदले मैंने पहले ही बता दिया कि स्पेशल टाइप है, यहां दैट का प्रयोग नहीं होगा। अब क्या है, हैप्पी बर्थडे, तो आप लिख दो ना हैप्पी बर्थडे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, समझ रहे हो आप अच्छे से, चलो बढ़िया है। आगे देखो, नेक्स्ट लिखा है सी से टू मिसेस रॉय हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। अब किसी के शादी के सालगिरह की मुबारकबाद दी जा रही है, उसे हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी विश किया जा रहा है। चलिए तो चेंज करिए, बहुत आसान है, एकदम हलवा है। सेड है तो क्या हो जाएगा भैया, विश्ड हो जाएगा। क्या कहा, जिसमें भी हैप्पी रहेगा मामला विश का होगा, तो विश्ड हो गया। टू को हटा दीजिए, क्या है, मिसेस रॉय, तो आप लिख दो ना मिसेस रॉय। इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग होगा, बिल्कुल नहीं होगा स्पेशल टाइप में। अब क्या है लिखा हुआ, तो वही आप लिख दो, हैप्पी वेडिंग एनिवर्सरी। जैसा लिखा है एकदम वैसा का वैसा आप लिख दो, स्टेटमेंट आपका चेंज हो जाएगा। आगे देखिए नंबर 5 पे, आई सेड टू हिम थैंक यू, मैंने उससे कहा धन्यवाद। अब थैंक यू कह रहे हो, कांग्रेचुलेशंस कह रहे हो, तो रिपोर्टिंग वर्ब को भी थैंक यू वाले में थैंक में बदल दो, कांग्रेचुलेशंस वाले में कांग्रेचुलेट में बदल दो। चलो भाई चेंज करो, क्या लिखा है आई, तो आई लिखेंगे। सेड है तो इसी को थैंक्ड कर दो, क्या कर दोगे आप, थैंक्ड। टू हटेगा, क्या आएगा, हिम। अब यहां पे यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके लिए हिम का प्रयोग हुआ है उसी के लिए यू का प्रयोग हुआ है, तो हिम लिख दिया है तो यू लिखने की जरूरत नहीं है। आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा थैंक यू, धन्यवाद, उसी को दिया ना, तो दोनों शब्द तो एक ही के लिए आया है, तो फिर यहां पे यू लिखने की जरूरत नहीं है। चलो नंबर 6 पे देखो, रोहन सेड टू लक्ष्मण हैप्पी न्यू ईयर। रोहन ने लक्ष्मण से कहा हैप्पी न्यू ईयर, और हैप्पी वाला है तो आप सीधा समझो मामला किसका है, विश का है, और विश का है तो चेंज करो ना इसे। पहले क्या लिख दो, रोहन, तो रोहन आ गया। सेड है तो यहां क्या हो जाएगा भाई, वेस्ट हो जाएगा। टू को हटाओगे क्या आ जाएगा, लक्ष्मण, तो आप लिख दो लक्ष्मण। यहां इन्वर्टेड कॉमास के बदले दैट का प्रयोग नहीं होगा। अब जो लिखा है वही लिखो ना, क्या लिखा है, हैप्पी न्यू
ईयर लिख दो, हैप्पी न्यू ईयर। समझ गए आप? चलिए आगे देखिए। अब आगे कुछ नहीं है, चलो जितने एग्जाम्पल मुझे करवाने थे ऑप्टेटिव में मैं आपको करवा चुका। ठीक है, आई होप आपको ये सेशन समझ में आ गया होगा। और अब कोई इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करना हो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच के रूप में ऑप्टेटिव सेंटेंस दिया हो तो आप चेंज कर लेंगे। ठीक है, एक बारी मैं चाहता हूं कि आप इन सारी चीजों को रिवाइज कर लो, देख लो। और देखने के लिए मेन चीजें क्या है, आप देखो इसको आइडेंटिफाई कैसे करना है ये बता दिया है। फिर इसको हम कैसे चेंज करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद, सॉरी फिर से देख लो आप एक बार यहां पे। हाँ, तो आइडेंटिफाई कैसे करना है ये हमने यहां पे अच्छे से समझा दिया है। ठीक है, फिर इसके बाद आपको कोई सेंटेंस दिया गया हो तो उसके एग्जाम्पल यहां पे हमने ऑपरेटिव के दिए हुए हैं, कैसे चेंज करना है। और फिर उसके जो स्टेप्स हैं चेंज करने के लिए वो सारे स्टेप्स हमने समझा दिए हैं अच्छे से। इसके अतिरिक्त कैसे ऑप्टेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदलना है ये भी अच्छे से सिखा दिया आपको। फिर इसके बाद ढेर सारे एग्जाम्पल करवा दिए। एग्जाम्पल के बाद जो एक्स्ट्रा टाइप के सेंटेंसेज आते हैं जो अक्सर एग्जाम में पूछ देते हैं उसको कैसे बनाना है ये सभी मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। और अगर आप इसे समझ गए हो, ठीक है, तो फिर इससे आगे की बातें जो लास्ट सेंटेंस है नरेशन का, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, वो हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और इस तरह से नरेशन हमारा पूरा हो जाएगा। अगर आपने नरेशन के और भी वीडियोस नहीं देखे हैं, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से जाकर देख लो। और अगर आप चाहते हो कि जो चीजें आपको पढ़ाई गई है इसे नोट करने की जरूरत ना पड़े, पीडीएफ के रूप में आपको मिल जाए, तो आप सोच क्या रहे हो, टेलीग्राम पे जाओ, वहां पे नोटबुक एडुकेयर चैनल को ज्वाइन कर लो, टेलीग्राम पे सर्च करके वहां पे आपको इसका बोर्ड पीडीएफ मिल जाएगा। बाद बाकी अगर हमारे चैनल पे नए हो, यूट्यूब पे देख रहे हो, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सेशन को लाइक कर दो। इसके अतिरिक्त फेसबुक और इंस्टाग्राम पे हो तो वहां आप हमें फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली क्लास में, अब इस क्लास में इतना ही।